भगवान प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में है। कश्यप ने तलवार निकाली, बता वो तेरा राम कहाँ है, बता वो तेरा राम कहाँ है। तलवार निकाले और प्रहलाद से पूछ रहा है, बता तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद ने कहा मेरा राम पिताजी जा बताओ कहाँ पर नहीं है। अरे कर में बोलो बस है। वो जगह बताओ जहाँ भगवान नहीं है। भगवान तुम में है, हम में है, जर्रे जर्रे में है, इस खंभे में है, ईंट ईंट में है, कण कण में है। अब प्रहलाद की बात पर उसने खड़ग का प्रहार खंभे पे दिया। उस खंभे में से नरसिंह भगवान निकले और नरसिंह भगवान निकले, हिरण्यकश्यप से युद्ध होने लगा। लेकिन हमारे प्रीत जी लिखते हैं, दो चार हाथ भी दिखलाए पर कौन देखने वाला था, पर कौन देखने वाला था। दिल की आखिरी दिवाली थी, जीवन का हुआ दीवाना था। दो चार हाथ दिखाए, लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप में इतनी क्षमता कहाँ जो भगवान नरसिंह का सामना करे। आकर को अपने नखों से देवी पे बैठकर संध्या के समय पेट जब आगे निकाली और अपने गर्दन में पहन ली। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को, उनकी सास के सामने कोई टिकते नहीं। देवता सब आकाश मंडल में खड़े हैं, सब आकाश मंडल में खड़े, कोई नहीं जाता। मैया लक्ष्मी को बुलाया गया और जो मैया लक्ष्मी गई और जो डकार मारी नरसिंह भगवान ने, मैया लक्ष्मी को 3 फटके लगी, बात खड़ी हो गई। कहने लगा हमें नहीं पता, बब्बर शेर बने खड़े हैं। अंत में प्रहलाद ने शांत किया और प्रहलाद ने शांत किया, गोद में उठा लिया और कहने लगे बेटा मुझे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा करना, मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद ने कितने गजब का वरदान मांगा। क्या मांगा? हे प्रभु, अगर देने तो मैं कुछ चाहता नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने अपने पिता से प्यार किया है, मैंने कोई व्यापार नहीं किया। व्यापार करना दुनिया का काम होता है। मैं भक्त हूँ, तुम मेरे भगवान हो, मैंने भगवान से प्रेम किया है, व्यापार नहीं किया है। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं आता हूँ तो मुझे वरदान तो देना पड़ता है। पुत्र वरदान मांग लो। क्या मांगा? कि मेरे मांगने की जो एक अच्छा लोभ होता है हृदय में, लोभ होता है मांगने का लोभ, वो मेरे मांगने का कालम जो है वो समाप्त कर दे भगवान। मेरी मांगने की कोई
मेरी कामना नष्ट हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दो। प्रहलाद की आंखों से हिरण्यकश्यप भगवान के नरसिंह भगवान की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और सर पे हाथ रख के सहलाने लगे। प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। पुत्र, तुमने तो अपना नाम बहुत ऊंचा कर दिया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, तुमने कभी शंकर जी के सर पे हाथ रखा और ठोड़ी पे हाथ लगाया? भगवान ने कहा, कभी नहीं लगाया। बोले, ब्रह्मा जी ने ठोड़ी पे हाथ लगाया, सर पे हाथ रखा? बोले, कभी नहीं। बोले, लक्ष्मी मैया ने कभी गालों पे हाथ स्पर्श किया? बोले, कभी नहीं। बोले, जब से आप आए हैं गोदी में बिठाए, कहीं बाल सहला रहे, कहीं पीठ पे हाथ बजा रहे, कहीं गाल सहला रहे, बार बार चुम्बन करते हो। अरे मुझे सब कुछ मिल गया, उस ब्रह्मा को, शंकर जी को और मैया लक्ष्मी को भी नहीं मिल पाया, वो मुझे मिल गया। अब क्या मांगू? अब थोड़े आगे बढ़ा, ये सतयुग की बात है, त्रेता मांगो। हम तो एक कड़ी की कई कड़ी बना लेते हैं। त्रेता में आओ, जिस समय भरत राम को बुलाने के लिए जाते हैं वनवास में, तीर्थराज प्रयाग प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ये भरत, वरदान मांगो, तुम्हारी साधुता से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अब वरदान देने वाले को ये याद नहीं रहा कि हम कहते किसे, अब क्या कहते हैं। भरत क्या चीज है, जरा विचार करो। गोस्वामी जी ने लिखा है, भरण को सड़कर जोई ताकर नाम भरत या सोई। कहने का मतलब देखो, जो विश्व का भरण पोषण करने में जो सक्षम है, उसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि वरदान मांगा। छत्री का काम नहीं होता मांगना, बाहुबल में ताकत होती है, छीन लेता है, लेकिन छत्री मांगता नहीं है। भरत ने कहा कि छाड़ा मानो भी छाड़ निज धर्मा, मैं अपने धर्म को छोड़ दूंगा, मैं अपने धर्म को छोड़ दूंगा, भीख मांग जाऊंगा, लेकिन मुझे दे सकते हो। तीर्थराज ने कहा, मांगा। अब भरत मांगते हैं, औरत में धर्म में काम रुचि, रुपया पैसा नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? औरत में धर्म, धर्म भी नहीं चाहिए। ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिस पिता ने अपने पिता, जिस पुत्र ने अपने पिता से ये नहीं पूछ पाया कि पिताजी मेरा दोष क्या है, मुझे वन क्यों दिया जा रहा है, ये नहीं पूछ पाया। अब ऐसा धर्म नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? आत्म धर्म न काम रुचि, ऐसी कामना भी नहीं चाहिए जिसने पिता की बुद्धि को विकृत कर दिया हो। पत्नी से नहीं पूछ पाया कि राम को वनवास क्यों मांग रही हो। और फिर क्या चाहिए? बोले, मुक्ति भी नहीं चाहिए, कभी ना चाहो निर्माण, मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, मैं जितनी बार जन्म लूं, ये बलि ने मांगा, ये योनि जन्म कर्म बस, मैं जब जन्म लूं तब भगवान के चरणों की रति प्राप्त हो जाए। अब आज कैसे भक्त अगर होते, एक अम्मा और एक बप्पा लड़ाई, हनुमान जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, विपत्ति तो वो है विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुबीरा
खजाना न हो। कुंती मैया विपत्ति मांग रही है। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति वो है जब तुम्हारा नाम व्यक्ति को याद ना आए, उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। तुम्हारा जिसकी जुबान पर आए नाम बना रहे वो सबसे बड़ा शुभ है। कबीर दास ने कलयुग में इस बात को सिद्ध किया है। कबीर दास जी क्या कहते हैं? कबीर दास जी कहते हैं कि बस सुख के माथे सिर पड़े वो सुख बेकार है। बस सुख के माथे सिर पड़े जो हर हृदय से जाए। सुख में भगवान का कोई नाम नहीं लेता। किसी ने लिया हो तो हमें बता। सुख के माथे सिर पड़े जो हर हृदय से जाए और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपा। उस सुख से अच्छा है भगवान का नाम निकलता रहे। विपत्ति भागवत में श्लोक आया है, विपत्ति नैव विपदा संपत्तौ नैव संपदा। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। संपत्ति वो है नारायण स्मरणम और विपत्ति वो है जो नारायण को भूल जाए। विस्मरणम विपत्ति नारायण विस्मरण। जो विपत्ति वही है जो भगवान को भूल जाए वही मनुष्य विपत्ति में फंसा है, और जो याद करता है वही सबसे बड़ा धन है। तो गोविंद भगवान की इस प्रकार भगवान कुंती मैया को संतुष्ट करके जाने को तैयार हुए द्वारकापुरी के लिए, तो सबने रोक लिया। उस दिन नहीं जा पाए, रोका तो शाम को देखा कन्हैया जी ने कि धर्मराज बड़े बड़े आंसुओं से रो रहे हैं, हिलकी बनी हुई है। कन्हैया जी ने धर्मराज से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? धर्मराज कहने लगे मोहन मुझे क्या करना है इस राज्य का? मैंने अपने की लाशों पर ये बुनियाद बनाई है, अपने की लाशों पर सिंहासन रखा है। मैं क्या करूंगा राजगद्दी का? मुझे नहीं चाहिए। सज्जनों, कन्हैया जी ने सोचा कि अपने पकड़ गए, अर्जुन वहां बिगड़े थे, ये यहाँ बिगड़ गए। प्रातः हुआ, भीष्म पितामह के पास जाकर के धर्म का निरूपण सिखवाया, राजनीति सिखवाई, अनेक ग्रंथों को नाम दिया। धर्मराज का मोह भंग हो गया, धर्म में तत्पर होकर राजा बन गए। इसके बाद परीक्षित का जन्म होता है और परीक्षित भगवान की नमाज पूर्ण करने के बाद में परीक्षित का जन्म हो जाता है। और संध्या वेला में से आगे की कथा